तो जो आने वाला चुनाव होगा मोकामा में वो मार धाड़ और एक्शन से भरपूर होगा। है कि अनंत सिंह में बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो गया है सोनू मोनू का। तो टिकट तो उसका पक्का है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम ही उसके चपरासी हैं, तो टिकट तो पक्का है ही। देखिए अब 90 दिनों बाद बिहार में चुनाव होने हैं। अनंत सिंह की नज़र है मोकामा सीट पर। तो इस बार नीलम देवी के लड़ने की संभावना नहीं है। इस बार अनंत सिंह ही चुनाव लड़ेगा। वो बिल्कुल आश्वस्त है। वो पेरोल पर छुटा था तो उसने कहा भी था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है। मान सिंह तो कह रहे कि हाथ मिलाने के लिए अनंत सिंह से, तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं, और सोनू मोनू तो फरार ही चल। तो सारे लोग उसके दुश्मन भूमिहार ही हैं। अच्छा, उनको इतना आप बोल रहे कि उनको डर है, आपको डर नहीं? आपके बारे में वो अभी परसों क्या क्या बोले हैं। मैं तो देखिए सर पर कफन बांध के काम करता हूँ, मुझे डर वर नहीं लगता। बाहुबली नेता अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं और ऐसे में उनके आने की खुशखबरी उनके समर्थकों के बीच में तो मनाही ही जा रही थी। लेकिन इस बीच हमने सोचा कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ सर से भी बातचीत कर लूं, क्योंकि ये लगातार अनंत सिंह को लेकर के सब बातें भी करते हैं, बयान भी देते हैं। अब ऐसे में अनंत सिंह से अभी हाल ही में इनको लेकर के सवाल पूछा गया तो अनंत सिंह ने भी जवाब दिया है। अमिताभ सर खुद हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। अब तो अनंत सिंह बाहर आ गया, अब तक आप तस्वीरों में दिखाते थे, अब तो वो जेल से भी रिहा हो गए, ठीक है ना? अब ठीक तो नहीं है, लेकिन हाँ हाईकोर्ट ने जमानत दी है। कानूनी प्रक्रिया के तहत अनंत सिंह रिहा हुआ है और परसों बेउर जेल पटना से बाहर आ गया है। दर्शकों को पता ही होगा वो किस मामले में जेल में बंद था। मोकामा गैंगवार का मामला था जो इसी साल 22 जनवरी को हुआ था। पटना जिला में एक पचमहला थाना है, उसी थाना क्षेत्र में गांव है नौरंगा जलालपुर। उस गांव में दो भाई रहते हैं, सोनू मोनू, दोनों अपराधी हैं, गिरोह चलाते हैं। और ये अनंत सिंह 22 जनवरी को पहुंचा था पूरे लाव लश्कर के साथ, गाड़ियों का काफिला लेके AK-47 चमकाते हुए, और ये चाहता था सोनू मोनू को धमकाना। लेकिन सोनू मोनू ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। लगभग 100 राउंड गोलियां चली हैं दोनों ओर से, और अनंत सिंह गिरता पड़ता जान बचाकर अपने गांव भागा लदमा, जो बाढ़ थाना क्षेत्र में है। उसके बाद अगले रोज़ 23 जनवरी को दिन भर सोनू सिंह ने इंटरव्यू दिए। उसने कहा कि वो अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखा देगा। और सोनू सिंह ने कहा कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है। मतलब सोनू सिंह की उम्र है 34 और अनंत सिंह की उम्र है 68। उसके बाद अगले रोज़ 24 जनवरी को दोनों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सोनू सिंह को भागलपुर जेल भेजा गया, जहाँ से कुछ दिनों पहले वो छूट कर आया है। अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल में बंद कर दिया गया, जहाँ से वो परसों शाम को छूटा है। तो मोटा मोटी मामला यही है। देखिए अब 90 दिनों बाद बिहार में चुनाव होने हैं। अनंत सिंह की नज़र है मोकामा सीट पर, वो भी जदयू के कोटे से, जदयू टिकट पे। लेकिन जदयू की ओर से कहा जा रहा है कि वो ख्वाब देख रहे हैं, ऐसा तो कुछ पक्का नहीं हुआ है। ठीक है, तो 2020 में अनंत सिंह मोकामा से ही चुनाव जीता था, लेकिन बाद में AK-47 मामले में उसको 10 साल की सज़ा मिल गई, तो उसकी विधायकी ख़त्म हो गई थी। फिर जो उपचुनाव हुआ मोकामा में, वहाँ अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी राजद के टिकट पर चुनाव जीती। लेकिन जब पलटू राम ने विश्वास मत हासिल किया, तब वो पलटू राम के खेमे में आ गई। तो इस बार नीलम देवी के लड़ने की संभावना नहीं है। इस बार अनंत सिंह ही चुनाव लड़ेगा और वो बिल्कुल आश्वस्त है। वो पेरोल पर छुटा था तो उसने कहा भी था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ही जो पलटू राम है वही अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी। वो तो कहते हैं अनंत सिंह के हम तो काम किए, इसलिए हमको चिंता नहीं है टिकट का, हम तो काम किए मोकामा की जनता के लिए। कितना काम किया है वो तो सब जानते हैं। जनता उनको छोटे सरकार का नाम दे चुकी है। ठीक है, लेकिन वही मोकामा में उसको खदेड़ा भी जाता है। इतने लोकप्रिय हैं तो फिर खदेड़ क्यों दिया जाता है? तो ये सब बात तो हर कोई कहता है कि मैंने काम किया है। तो टिकट तो उसका पक्का है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम ही उसके चपरासी हैं, तो टिकट तो पक्का है ही। लेकिन इस बार उसकी जो डगर है वो बहुत कठिन है, क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बन गया है मोकामा में। 6 अपराधियों का बना था, जिसमें एक अपराधी की हाल में मौत हो गई है, विवेका पहलवान की। लेकिन 5 अपराधी अभी भी बचे हुए हैं, सोनू सिंह, मोनू सिंह, मोकामा वाला ललन सिंह और सूरज भान और अशोक महतो, है ना। सूरजभान सिंह तो कह रहे कि हाथ मिलाने के लिए अनंत सिंह से, तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं, और सोनू मोनू तो फरार ही चल रहे हैं। नहीं, वो बात ये है कि अनंत सिंह की दिक्कत है, ये है कि अनंत सिंह हमेशा भूमिहार कार्ड खेलता रहा है, भूमिहारों का हीरो बनता रहा है। लेकिन इस बार जो महागठबंधन बना है, यदि आप अशोक महतो को हटा दीजिए तो सारे लोग उसके दुश्मन भूमिहार ही हैं। तो अनंत सिंह का ये कार्ड नहीं, भूमिहार को काटेंगे। हाँ। और दूसरी बात है कि अनंत सिंह में बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो गया है सोनू मोनू का, क्योंकि जान तो सबको प्यारी होती है, चाहे आप छोटे सरकार हो या मोटे सरकार हो।
तो अनंत सिंह में भी इतनी घबराहट हो गई है कि उसने 1-1.5 महीने पहले 3 करोड़ रुपए की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है ना। ये टोयोटा कंपनी का लैंड क्रूज़र है, और परसों जब वो छूटा भी तो उसी गाड़ी में वो गया है। अच्छा, उनको इतना आप बोल रहे हैं कि उनको डर है, आपको डर नहीं? आपके बारे में वो अभी परसों क्या क्या बोले हैं? नहीं, मैं तो आपको लेकर के भी सवाल पूछा गया कि अमिताभ दास एक हैं, आपके बारे में बार बार मैं तो देखिए सर पर कफन बांध के काम करता हूँ, मुझे डर वर नहीं लगता। मैं इतने दिनों IPS ऑफिसर रहा हूँ, मैं हमेशा माफिया से ही लड़ता रहा हूँ, उसके लिए बात नहीं है। तो अनंत सिंह के लिए खतरा है। और देखिए मोनू सिंह जो है वो अभी तक फरार है, वो नहीं पकड़ा गया है, और मेरी सूचना के मुताबिक मोनू सिंह कहीं झारखंड में छिपा हुआ है और वो हथियार इकट्ठे कर रहा है। तो जो आने वाला चुनाव होगा मोकामा में, वो मार धाड़ और एक्शन से भरपूर होगा और उसमें काफ़ी खून खराबा होगा। जी। तो अनंत सिंह जेल से बाहर तो आ गए, जदयू से उन्होंने जदयू कोटे से टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए भी उन्होंने घोषणा कर दी है, लेकिन जदयू में इसको लेकर के जो बयान है वो दिया जा रहा है। नीरज कुमार जो जदयू MLC हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से उनकी बात हो गई है क्या, और तेजस्वी के बारे में भी जिस तरीके से कह रहे हैं वो। देखिए पहली बात कि नीरज कुमार खुद एक दावेदार है मोकामा सीट के लिए, वो भी भूमिहार जाति से आते हैं, वो खुद एक दावेदार हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन देखिए जब पलटू राम अनंत सिंह का चपरासी ही है, तो अनंत सिंह को जदयू को टिकट मिलना पक्का है, उसको कोई नीरज कुमार और धीरज कुमार नहीं रोक सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं। ये चलिए, तो बाहुबली नेता अनंत सिंह तो जेल से बाहर आ ही गए हैं। चुनाव लड़ने का भी उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। राजनीतिक ऐलान जो है ये किया गया उनके द्वारा कि जदयू की ओर से उनको टिकट दिया जाएगा और फिर वो चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में अंदर की क्या बातें थी, कैसे चुनावी तैयारियों में वो जुटेंगे, क्योंकि मोकामा के लिए वो अगले ही दिन रवाना हो गए थे सुबह सुबह, उसके बाद तस्वीरें जो है वो भी सामने आई थी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़ पटना।